बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कॉस्ट सिस्टम एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ कॉस्ट सिस्टम। Cost system is basically the system in which we accumulate and assign the cost to a particular cost object. The way in which we calculate the cost of a product, that system is called cost system. हम ऐसे प्रोसीजर्स जो कि पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं उनको हम लोग कॉस्ट सिस्टम बोलते हैं। हमारे पास तीन तरह के कॉस्ट सिस्टम होते हैं। वी हैव टू मेजर कॉस्ट सिस्टम्स, job order cost system and process cost system, and the third one is the dual cost system, that is the blend of both these systems, जो कि नॉर्मली जो हमारे पास प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस नज़र आती हैं उसमें हम लोग ये देखते हैं कि वो प्योरली ना तो जॉब कॉस्ट सिस्टम यूज कर रहे होते हैं और ना ही प्योरली प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, वो बल्कि इन दोनों का ब्लेंड यूज करते हैं। कुछ पोर्शन, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी भी शामिल होती हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी भी शामिल होती हैं। इस लिहाज से हम लोग उसको डुअल कॉस्ट सिस्टम कहते हैं। हमारा मेन फोकस जो है वो दो कॉस्ट सिस्टम्स के ऊपर है, दैट इज द जॉब कॉस्ट सिस्टम एंड द प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम। In job cost system, cost is applied to each specified job order. When we accumulate the cost as per job, when we accumulate the cost as per order, and we have specialized products and customized order products, then we use job order cost system. जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम उस सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। एग्जांपल्स of using job order cost system are the organization which have customized products. For example, अगर हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, तो इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री we use job order cost system because a contractor or a construction company prepare a customized products. Customized products क्या होती हैं? जो कि वो एक अगर कंस्ट्रक्शन में मकान बना रहे हैं या फिर वो रोड्स बना रहे हैं या फिर वो ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो बेसिकली हर एक का डिज़ाइन डिफरेंट हो सकता है, हर एक की स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट हो सकती हैं और हर लिहाज से वो एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलहदा हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग ऐसी प्रोडक्ट जब इस तरह की करैक्टरिस्टिक्स की होती हैं तो हम लोग जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम अप्लाई करते हैं। दूसरी एग्जांपल जो है वो हो सकती है, दैट इज अगर आप लोगों ने टेलर की देखा होगा। टेलर बेसिकली इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच स्टिचेस द सूट्स। तो जो सूट जो है वो हर एक बंदे के लिए अलहदा से प्रिपेयर होता है। तो जब वो हर एक आदमी के लिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो उनको हम लोग उस सिस्टम के अंदर जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम हम अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे एरोप्लेन्स बनाने वाली इंडस्ट्री हैं, तो वो हर एक एरोप्लेन बनाते हुए वो क्या करते हैं, एक अलहदा से जॉब की है वो क्रिएट करते हैं और एक अलहदा से जॉब की कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो मकसद हमारा बेसिकली कॉस्ट को एक्यूमुलेट करना है और पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना है। इसको हम डिटेल में भी समझेंगे कि जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम कैसे काम करता है हम अपने फर्दर लेक्चर्स के अंदर, लेकिन आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ लें, जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम इज द कॉस्ट सिस्टम व्हिच एक्यूमुलेट्स द कॉस्ट एंड असाइन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एज पर देयर स्पेसिफाइड जॉब ऑर्डर। We accumulate cost as per jobs and assign that cost to the units of each job, और उस तरीके से हम cost per unit calculate कर सकते हैं। Uses of job cost sheet to record transaction as they occur, and in this system we use a specific document which is called job cost sheet. वो जॉब कॉस्ट शीट जो है वो यूज होती है फॉर द टू पर्पसेस, जो हमने मेन उसके जो है वो प्रोसीजर में दो टास्क डिफाइन किए, दैट इज द कॉस्ट
accumulation and cost assignment. For cost accumulation and assignment of the cost to the particular product, we use job cost sheet. जॉब कॉस्ट शीट के अंदर वो वाली कॉस्ट हम लिखते हैं और उसके मुताबिक उसमें से हम पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो हम जॉब कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो भी हम सीखेंगे और हम एक छोटी सी एग्जांपल भी आज इंशाल्लाह इसके ऊपर करने की कोशिश करेंगे। ओके, देन द सेकंड टाइप ऑफ कॉस्ट सिस्टम इज प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम। Process cost system is basically a cost system which uses departmental accounts for accumulation and assignment of cost. In process cost system, we accumulate cost as per processes. In job order cost system, we accumulate cost as per job. And in process cost system, we accumulate cost as per process. हम प्रोसेस वाइज कॉस्ट को इकट्ठा करते हैं, सम अप करते हैं, प्लस करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। बट इन जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम वी एक्यूमुलेट कॉस्ट एज पर जॉब, वी एक्यूमुलेट कॉस्ट जॉब वाइज, वी एक्यूमुलेट कॉस्ट ऑर्डर वाइज। अब इस प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फॉल कर सकती हैं? ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें प्रोडक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस में होती है, जिसमें प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होती हैं, मीन एक ही तरह की प्रोडक्ट होती है। सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम की, दैट इज बेवरेजेस इंडस्ट्री। जैसे कोक है, जैसे पेप्सी है, जैसे नेस्ले है, जैसे जूसेस हैं, वो क्या करते हैं कि उनके प्रोसेसेस होते हैं, वो हर एक चीज जो है वो प्रोसेस के अंदर जो है वो एक कंप्लीट होती है, एक बैच कंप्लीट होता है। पहले उसकी जो है वो फिलिंग होती है, फिर उसके बाद उसकी जो है वो टैगिंग होती है, फिर उसके बाद उसकी पैकिंग होती है। तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो एक प्रोसेस के अंदर होती हैं। एंड व्हेन वी एक्यूमुलेट कॉस्ट एज पर प्रोसेस, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक फर्नीचर इंडस्ट्री है, तो प्लास्टिक फर्नीचर इंडस्ट्री में एक प्रोसेस होता है। पहले मोल्डिंग है, फिर उसकी जो है वो फिनिशिंग है, फिर उसके बाद उसकी जो है वो आप कह लें उसकी ग्राइंडिंग है या पॉलिशिंग है, या इस तरह के प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन जो बेवरेजेस इंडस्ट्री है, जैसे आप लोग पहले काम कह लें मिक्सिंग है, फिर आप सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक फॉर्मूला बनाते हैं, देन पैकिंग है, देन आफ्टरवर्ड्स टैगिंग है, देन आफ्टरवर्ड्स हम उसको जो है वो कार्टून्स के अंदर पैक करते हैं। तो वो जो आप समझ लें कि फिलिंग के बाद वो आखिर में पैकिंग आ जाती है। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज के अंदर हम प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम को अप्लाई करते हैं। तो हम लोग इन दोनों कॉस्ट सिस्टम्स को डिटेल में अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे भी और देखेंगे कि हम दोनों कॉस्ट सिस्टम्स को यूज करके पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रीफली समझ लें कि जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम क्या होता है और प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम क्या होता है। इसको हम लोग एवरेज कॉस्टिंग भी कहते हैं, बिकॉज वी कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट इन अ डिपार्टमेंट। हम डिपार्टमेंट वाइज एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करके हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। तो इसमें कैसे वो ये सिस्टम्स काम करते हैं ये हम आगे चल के जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। Job order cost system is a system in which we accumulate and assign the cost to the product as per job and as per job orders. And this cost system uses job cost sheets to record the cost transactions as they occur. And in process cost system, cost is accumulated without assigning to it to a specific job, but this system accumulate cost as per processes, as per departments. We accumulate cost as per department. First of all, if there is a mixing department, we accumulate cost of the mixing department. Then this cost is shifted to another filling department, that is cost accumulate as per filling department, which transfer cost from mixing department to the filling department and then apply another material and labor cost.
Then after that we have another department, that is packing department, in which we accumulate cost as per packing department, और इस तरीके से हम लोग उनको जो है वो accumulate करते हैं, and that system averages the cost. That's why this is also known as average costing system. हम इसमें cost को पर डिपार्टमेंट पर प्रोसेस जो है वो एवरेज कॉस्ट निकालते हैं एक प्रोडक्ट की। और जब ये दोनों सिस्टम, जिसमें प्रोसेस भी हो और जो है वो जॉब ऑर्डर भी हो, दोनों को हम यूज करते हैं, तो फिर हम लोग उसको जो है वो डुअल कॉस्ट सिस्टम कहते हैं। प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम की एक और एग्जांपल भी हो सकती है, जैसे हमारे पास बेकरी की एग्जांपल है, जिसमें हम डबल रोटी बनाते हैं। तो डबल रोटी में भी पहले क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं, फिर उसकी मोल्डिंग होती है, फिर उसको हम लोग बेकिंग करते हैं, फिर आखिर में उसको पैकिंग करते हैं। बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, and all products are gone through a specific same processes। तो इस तरीके से हम लोग उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट जो है, या आप इस तरह से कह लें कि एक ऑर्डर जो है वो अलहदा से ही प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग उसको जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम लगाते हैं। और जब इन दोनों सिस्टम्स को हम लोग एक ही वक्त में यूज करें कि जॉब भी हो और उसको हम प्रोसेस वाइज भी जो डिवाइड करके चले, तो फिर हम लोग उसको डुअल कॉस्ट सिस्टम कहते हैं। तो वही, जैसे आप लोग इस तरह से कह लें कि हमारे पास अगर क्या नाम है उसका, एक फर्नीचर इंडस्ट्री हो, और फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर हम लोग ये कहें कि हमें यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो डेस्क जो है वो बनवाने हैं, तो वो तो है, तो एक ऑर्डर ही है, तो एक जॉब ही। लेकिन उस जॉब को वो एक प्रोसेस से गुजारेंगे, पहले कटिंग होगा, फिर उसकी जो है वो आप समझ लें कि असेंबलिंग होगा, फिर उसकी फिनिशिंग होगा। तो वो 3 डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो तीनों प्रोसेसेस वाइज भी काम होगा, लेकिन चूंकि वो एक ऑर्डर भी होगा। इसी तरह से हम लोग अगर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो हम लोग स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर अगर हम लोग ट्रैक सूट्स बनाने की बात करेंगे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1000 ट्रैक सूट्स का ऑर्डर दे देती है। तो वो 1000 ट्रैक सूट्स इज अ बेसिकली जॉब, इज एन ऑर्डर। और उस ऑर्डर के ऊपर अगर उन्होंने काम करना है, तो वो 1000 पीसेस जो हैं वो एक प्रोसेस से गुजरेंगे। पहले उनकी कटिंग होगी, फिर उनकी स्टिचिंग होगी, फिर उनकी फिनिशिंग होगी, फिर उनकी पैकिंग होगी। तो वो बेसिकली 2 तरह के सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं। जो 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 आप समझ लें स्पोर्ट्स गारमेंट इंडस्ट्री जो होती है, तो उसमें 2 तरह के सिस्टम होते हैं। वो जॉब ऑर्डर सिस्टम भी लगा रहे होते हैं और प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम भी लगा रहे होते हैं। तो हम लोग उसको भी मुख्तसर सा देखने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों सिस्टम मिलके भी कैसे काम करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हमें जो है वो बाज़ औक़ात प्योर ये सिस्टम नज़र आता है। जैसे बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जैसे आप समझ लें कि एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, तो या फिर आप समझ लें कि शिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या शिप रैकिंग इंडस्ट्री है, तो उनको उनमें हम लोग जॉब ऑर्डर सिस्टम यूज करते हैं। और जो बेवरेजेस इंडस्ट्री है, जैसे जूसेस हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जैसे वाटर हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, उसकी पैकिंग है, तो वो वाली सारे के सारे जो है वो प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम यूज करते हैं। और जैसे स्पोर्ट्स वियर इंडस्ट्री है, वो क्या कर सकते हैं, वो डुअल कॉस्ट सिस्टम यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर जॉब ऑर्डर भी होती है, और प्लस उसके अलावा जो है वो डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट भी हम लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं।